तुम कहती हो कि तुम्हारा सेकंड पासपोर्ट इसलिए बना कि उसमें तुमने सीमा हैदर का नाम जोड़ना था, यानी हैदर का नाम जोड़ना था। तुम सच क्यों नहीं बोलती? मैंने अब तक जो भी कुछ बताया वो एकदम सच बताया। सीमा हैदर, ये बताओ, तुम्हारे भाई और चाचा ये दोनों पाकिस्तान आर्मी में हैं। जी। शायद यही तुम्हें भेजे होंगे यहाँ पर। झूठ कभी नहीं बोलना। हमें ये सब पता है, हमारे पास खबर भी है। या तुम फिर सोच रहे हो अगर तुम्हारे भाई और चाचा नहीं भेजे हैं, क्या तुम्हें आईएसआई ने यहाँ पर भेजा है? सच बताओ। जनाब, आप मेरा यकीन करिए, भगवान कसम खाती हूँ, मैं काफ़ी लंबे समय से अपने भाई और चाचा से नहीं मिली हूँ। मैं भारत सिर्फ सचिन के लिए आई हूँ, और ये आईएसआई क्या होता है इसके बारे में तो मुझे पता भी नहीं है। ये मेरे को टीवी चैनलों के बाद मुझे पता चला कि इस तरीके की कोई जांच एजेंसी होती है। पाकिस्तानी होकर तुम भगवान की कसम खाती हो? तुम्हें पता है तुम बोल क्या रही हो? तुम्हारे पाकिस्तान में अल्लाह ताला की कसम खाई जाती है और तुम यहाँ पे भगवान की कसम खाती हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कराची में पली हो, बड़ी हुई हो और तुमने आईएसआई का नाम नहीं सुना? तुम पबजी खेलती हो, तुम्हारे घर वाले आर्मी में हैं, तुम्हारे चाचा तुम्हारे भाई सब आर्मी फोर्सेस के अंदर हैं, तुम स्मार्टफोन चलाती हो, इस तरीके के फ़ोन को तुम यूज़ करती हो और फिर तुम ये कहती हो कि मुझे कुछ नहीं पता आईएसआई के बारे में। क्या ये सारी बातें आईएसआई ने तुम्हें सिखाई है कि जाके जब तुम हिंदुस्तान में पकड़ी जाओ तो कवर स्टोरी लो कि तुम किसी से प्यार करती थी इसलिए तुम आई हो? और आज तुम हमें ये समझा रही हो कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ये सारी की सारी बातें क्या तुम्हें आईएसआई ने सिखाई हैं यहाँ इस तरीके से बोलने के लिए? सच बोलिए, सब रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर। नहीं जनाब, आधी उम्र तो मेरी बच्चे पालने में निकल गई और मैं अपना समय काटने के लिए पबजी खेला करती थी। और आईएसआई क्या होता है इसके बारे में तो मुझे पता भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे कराची के हर इंसान को पता है कि आईएसआई का मतलब क्या होता है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, ये आईएसआई क्या होता है मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ और अपने बच्चे पालती थी और जो टाइम मुझे मिलता था मैं उसमें पबजी खेला करती थी। चुप, एकदम चुप। हम सबको मूर्ख समझ रखा है यहाँ पर। आईएसआई का नाम नहीं सुना, टाइम नहीं मिला, क्या क्या बहाने हैं तुम्हारे? सच सच बताओ, नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। सच बताओगी तो बच जाओगी। अब तो जो होगा वो देखा जाएगा। अब तो मैं आपके चौखट पे आ गई हूँ, भारत की बहू हूँ, सचिन के प्यार में आई हूँ। डू एंड डाई की नौबत आ गई। डू एंड डाई? 5वीं कक्षा तक पढ़ी हो और इतनी अच्छी अंग्रेजी कहाँ से सीखी तुमने? आईएसआई ने सिखाई है क्या? सच सच बताओ। मैंने जो अब तक बताया वो सच बताया है। 2019 के बाद मैंने पबजी खेलना सीखा। उसी में मैं अलग अलग लड़कों से बात करती थी जिससे मुझे इंग्लिश बोलना आया और मुझे चैटिंग के थ्रू पता चला कि इंग्लिश के शब्द क्या होते हैं। सीमा, मैंने इसके ऊपर कुछ लिखा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे शायद पढ़ लेंगी, तो जरा आप इसे पढ़ के एक बार मुझे बताएं कि इस पर मैंने क्या लिखा है। एवरीथिंग इज ओके, वेल डन, डू एंड डाई। सीमा, तुम 5वीं पास हो, हर जगह तुमने ये बताया है। इतनी शानदार इंग्लिश तुमने कैसे पढ़ी? तुम इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती हो? तुम्हारी भाषा में उर्दू, अरबी, सिंधी कोई भी भाषा हो सकती है। ये शुद्ध हिंदी तुमने कैसे बोली? कहाँ से सीखी? किसने तुम्हें सिखाया ये सब कुछ? किसने ट्रेनिंग दी है तुम्हें ये? क्या तुमसे कहा गया है कि बाहर देश में जाकर शुद्ध हिंदी में बात करना ताकि वहाँ के जितने लोग हैं उनको अपने वश में कर सको? तुम्हारी भाषा के अंदर मैं देखा है कि तुम शरण, अनर्थ जैसे शब्द यूज करती हो। ये कैसे हो सकता है? इतनी शुद्ध हिंदी तुम कैसे बोल लेती हो? इसके पीछे क्या वजह है? मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मैंने हिंदी बोलना सचिन से सीखा है। सचिन से जब मैं पबजी खेलती थी, चैटिंग करती थी, उससे मुझे हिंदी और इंग्लिश बोलना आया। हमें समझ में आता है कि लोग अपनी भाषा बदल सकते हैं, तुमने भी अपनी भाषा बदल ली, लेकिन तुमने टोन कैसे बदली? इसके पीछे हमें लगता है कि आईएसआई की बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है तुम्हारे पीछे। सच सच बताइए। सचिन मीना तुम्हारा सो कॉल्ड पति है। पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं? शौहर कहते हैं। सचिन मीना की तो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाता। इसका जो टच है हिंदी का वो है पश्चिमी यूपी का, लेकिन तुम तो बड़ी अच्छे से हिंदी बोलती हो। ये कैसे तुमने सीखा? किसने तुमको सिखाया? सीमा, तुम चुप रह जाते हो। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। याद है तुम 4 जुलाई को
पुलिस को क्या बताई? जब तुम नेपाल से भारत आ रही थी बस में, तो तुम्हारा मोबाइल काम नहीं कर रही थी, तो तुमने बस ड्राइवर का मोबाइल लेकर के सचिन से टेलीफोन में बात किया था, है ना? लेकिन तुम्हारे पास ये 4 टेलीफोन आया कैसे? तुम्हारे पास से 4 सिम कैसे बरामद किया और तुम उसे तोड़ क्यों दिया? इसका जवाब दे सकती हो? जनाब, जब मैं पाकिस्तान से नेपाल आई तो मेरा सिम काम नहीं कर रहा था और सिम का नेटवर्क चला गया था। फिर मेरे को सचिन ने नया फ़ोन ला के दिया और मैं ये नहीं चाहती थी कि उस सिम से पाकिस्तान के लोग मेरी लोकेशन ट्रेस कर पाए, तो इसलिए मैंने नया फ़ोन और नई सिम इस्तेमाल किया। सीमा, इतनी सी बात बस? तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन रहेगा तो तुम ट्रेस हो जाओगी? कौन तुमको ऐसी ट्रेनिंग दे रहा था? और दूसरी बात, तुमको सचिन ने एक सिम ला के दिया, लेकिन बाकी सिम तुम्हारे पास कहां से आया? बताओ इस बात का जवाब। मुझे कुछ याद नहीं है बॉस। तुम बस किसको बोला? बस तो अनुमान नौकरी के दौरान ऑफिस में ही बोलते रहते हैं, तो घर में तुम बस किसको बोला? ये तो बताना पड़ेगा, ये बस कौन है तुम्हारे घर में? और ये जो सिम है, ये सिम को तो मोबाइल में अलग अलग लगाए हैं और सिम में व्हाट्सएप में तुम बात भी कर रही थी और उसमें जो प्रोफाइल फोटो तुमने डाली थी सीमा, एक में किसी दूसरे लड़की की फोटो थी, एक में कश्मीर के पहाड़ की फोटो थी। तो ये सब क्या बात है? सच बताना ही पड़ेगी तुमको। मेरा कोई व्हाट्सएप नहीं है, ना ही मैंने आज तक कभी व्हाट्सएप यूज़ किया है। उसमें किसकी फ़ोटो लगी है वो मुझे नहीं पता। तुम्हें बताओ, कश्मीर के पहाड़ों की तस्वीर तुम लगाई थी और एक सिम में दूसरे लड़की की फोटो लगाई थी, ये बात क्या है? क्या तुम सच नहीं बोल सकती? सच बोलना चाहिए, सच बताना ही पड़ेगी सीमा। मैंने आज तक कोई व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही मैंने व्हाट्सएप पे कोई प्रोफाइल फ़ोटो लगाई है। मुझे नहीं पता कि इसका सच क्या है सर। तुम ये बताओ, दुबई होकर नेपाल तुम 2 बार आई थी और इसमें बहुत पैसा खर्चा किए हो। ये पैसा तुम्हें कहाँ से मिली? कौन दिया ये पैसा तुमको? क्या तुम सच नहीं बता सकती? क्योंकि तुम्हारे पिता गुजरने का 2 साल हो गया, चाचा जी के साथ तुम्हारे संपर्क नहीं है, भाई के साथ इतना मिलना जुलना नहीं है। ये सच बताओ, ये पैसा दिया किसने? किससे तुमने ये पैसा तुम लाई? और अगर किसने दी है तो सच बताओ। अगर तुम इस बार सच बताओगे तो हम ना तुम्हें पाकिस्तान को भेजेंगे, ना तुम्हें जेल भेजेंगे। और तुम सच बताओगी सीमा, तो ये भारतीय नागरिकता देने के लिए कोशिश किया जाएगा और यहाँ तुम रह सकती हो। सोच लो, समझ लो, सच बताओ सीमा। बहुत मेहरबानी होगी जनाब, अगर ऐसा हो जाए तो मैं इसको कभी नहीं भूलूंगी। मैंने जो टिकट के लिए पैसे इस्तेमाल किए वो मेरे नाम पे पाकिस्तान में एक ज़मीन थी, उसको बेच के उससे जो मुझे पैसे मिले उसकी मैंने अपने और अपने बच्चों की टिकट की। उसके दौरान मैं नेपाल आई, नेपाल के रास्ते में भारत में आई। जब मैं अपनी पति की मदद कर सकती हूँ दुबई भेजने के लिए अपने गहने बेच के, तो सर मुझे किसी की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। सीमा, एक बात बताओ, क्या तुम भारत में सचिन को छोड़ के किसी और को भी जानती हो? नहीं सर, मैं कुछ ज़्यादा लड़कों को तो नहीं जानती थी, पर भारत आने से पहले, सचिन से बात होने से पहले पबजी और फेसबुक पे मेरी भारत के कुछ लड़कों से बात हुआ करती थी, जो कि मेरे ख्याल से दिल्ली के रहने वाले हैं, पर उनसे मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं थी। मैं सचिन से बात करती थी फिर, और सचिन के लिए ही भारत आई। दिल्ली के रहने वाले हैं? ये पबजी खेलते हैं, तुम्हें कैसे पता चला?
क्या तुम्हें उसने बताया था कि वो दिल्ली का है या पटियाला का? क्या तुमने उसकी प्रोफाइल चेक की थी? तुमने उससे पूछा था? जी जनाब, मैं सच कह रही हूँ। जब आप पबजी खेलते हैं तो पता चल जाता है कि कौन कहाँ का रहने वाला है। बंद करो ये बकवास। सवाल हम पूछ रहे हैं या तुम? सच सच बताओ, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारी जब गुलाम हैदर से शादी हुई उस वक्त तुम्हारी उम्र 20 साल थी। 2014 में शादी हुई, उस मुताबिक तुम्हारी अभी उम्र 27 साल होनी चाहिए। और ये पासपोर्ट में तुम्हारी उम्र लिखी हुई है 2002 के जन्मतिथि है, तो तुम्हारी उम्र हो गई 20 साल। सच सच क्यों नहीं बताती तुम्हारी उम्र क्या है? सब बात सच सच क्यों नहीं बोलती हो? मैं 27 वर्ष की हूँ जनाब। पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो गया था। वहाँ पे तो हर चीज़ पैसे दे के ठीक होती है, और जिसके कारण मैं उसको ठीक नहीं करवा पाई। और मेरी शादी गुलाम से बहुत जल्दी हो गई थी, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई। तुम्हारा असली मकसद क्या है भारत आने का? ये सीधा सीधा तुमको बताना ही पड़ेगा। क्यों आई हो भारत को? मैं पाकिस्तान से भारत इल्लीगल तरीके से इसलिए आई क्योंकि मैं सचिन को प्यार करती थी, और मुझे पता है कि अगर मैं ये पहले ही अगर किसी को पता चल जाता तो मैं अपने 4 बच्चों के साथ मैं भारत नहीं आ पाती। और मैं इसीलिए भारत आने के बाद अपने बच्चों के साथ, सचिन के साथ एक अलग से किराए का कमरा लेके हम लोग रहते थे। सीमा, तुम इस देश में इलीगल आई हो। तुमने अपना वहाँ मकान बेचा। तुमने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बेची किसको? हमें ये बताइए। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, पर मैंने वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी डीलर के ज़रिए ये सौदा किया था। सीमा, प्रॉपर्टी डीलर तो बताया, लेकिन कौन प्रॉपर्टी डीलर? कुछ तो उस प्रॉपर्टी डीलर का नाम होगा, अब्दुल रहीम, सुल्तान, कुछ तो नाम तुम्हें याद होगा। क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हारा घर किसे बेचा जा रहा है? तुमको कुछ भी पता नहीं है उसके नाम के बारे में? जानकर क्या करेंगे जनाब, मेरे को बस फ़ायदा चाहिए था। वो ज़मीन अच्छे में बिकी और मुझे पैसे मिल गए। सीमा, तुमने कुछ लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जो पुलिस वाले थे और डिफेंस के लोग थे। सच सच बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारा पर्पस था उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का? जी नहीं जनाब, मुझे नहीं पता कौन कहाँ का अधिकारी है, कौन कहाँ का कर्मचारी है। फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो मैंने ओके कर दिया। पट्टी पढ़ा रहे सब वकील तुम्हें, रटे रटाए जवाब दे रही हो। सुने बड़े महंगे महंगे वकील रखे हैं। कहाँ से आ रही है फीस उनकी? कौन सपोर्ट कर रहा है पैसे देने में? सचिन पैसे दे रहा है क्या? सचिन के पास इतना पैसा कहाँ से आया? उसके पास तो इतना पैसा नहीं है। मैम, मरता क्या नहीं करता। अब मैं थक चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैंने प्यार किया है, कोई गलती तो नहीं की। पता नहीं आप लोग क्यों मुझ पे शक कर रहे हैं। शक नहीं कर रहा हूँ मिसेस हैदर। आप सच बोलेंगी तो आप ही को फायदा होगा। सच तो सामने आएगा ही और आकर रहेगा, नहीं तो आप फंसती ही चली जाएंगी झूठ बोलकर। हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि जो ISI के बॉस बैठे हैं ना आपके पाकिस्तान में, वो भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। झूठ बताने से कोई फायदा नहीं होगा। सीमा, फिलहाल आप जा सकती हो, लेकिन आपका ये पासपोर्ट और आधार कार्ड ये दोनों हमारे एजेंसियों के पास ही रहेगा। ये पेपर पर आप साइन करें। इसमें ये लिखा हुआ है कि लोकल पुलिस स्टेशन के अनुमति के बिना आप कहीं नहीं जा सकती हो, और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े आप पूछताछ के लिए लोकल पुलिस स्टेशन के पास आएगी। समझ गई सीमा? जी।